आप सबको आवाज आ रही है? चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार अर्थात एक जैनी का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम इसको 11 प्रतिमाओं के माध्यम से विगत दिनों से देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्रावक की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? श्रावक की। कि श्रावक कौन होता है। तो श्रावक 3 शब्दों से मिला है, श्रा व प्लस क। तो श्र अर्थात श्रद्धावान, व अर्थात विवेकवान, और क अर्थात क्रियावान। अर्थात श्रावक वो है जिसकी श्रद्धा भी है, जिसका विवेक भी है और जिसके पास क्रिया भी है। अर्थात तीनों ही चीजें। बिना श्रद्धा के, बिना विवेक के सारी क्रियाएं वैसी ही हैं जैसे अंक बिना बिंदी। जैसे कि अगर अंक नहीं लगाएंगे तो कितने ही गोले गोले लगाते जाएं, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही अगर हमें जो हम कर रहे हैं उस पे हमें यथार्थ श्रद्धा है, अर्थात हमें सम्यक दर्शन है, तो सम्यक ज्ञान है, और बाद में सम्यक चारित्र तो होगा ही होगा। अर्थात श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, इन तीनों का मिश्रण ही एक श्रावक होता है। इसीलिए हमें वास्तव में श्रद्धावान भी बनना है, विवेकवान भी, क्रियावान भी। इसीलिए हम पंचम गुणस्थानवर्ती आदर्श प्रतिमाधारियों का स्वरूप यहाँ पे समझ रहे हैं, जिसमें से हमने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा समझ चुके इसके बारे में। अब जो अगली प्रतिमा है प्रोषदोपवास प्रतिमा, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही होगी सबको। हाँ जी। प्रोषदोपवास प्रतिमा अर्थात अब यहाँ पे तीसरी प्रतिमा से बढ़ के यहाँ पे हम चौथी प्रतिमा पर आ चुके हैं, जिसका नाम प्रोषदोपवास प्रतिमा होती है। ये नहीं पता कि हमारी अंतरंग स्थिति भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, लेकिन डे बाय डे, हम दिन बाय दिन एक एक प्रतिमा के बारे में तो नया जानते जा रहे हैं। और अच्छी बात होगी तो हम इन प्रतिमाओं को, ऐसी भी को हमारी दशा आए कि हम इन प्रतिमाओं को भी अंगीकार जल्दी से जल्दी करें और ऐसी भूमिका अपनी भी आए। आइए पहले शब्दों के माध्यम से समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। प्रोषदोपवास प्रतिमा, प्रतिमा का हम सब स्वरूप समझते हैं। हमने छंद देखा था जिसके अंदर बताया था कि संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, ताको प्रतिमो नाम। अर्थात ये जिसमें 3 चीजें होती हैं, संयम का अंश जहां पे जागृत हो जाता है, भोगों के प्रति अरुचि भाव उत्पन्न हो जाता है, और क्या हो जाता है, उदय प्रतिज्ञा। अब उस चीज को ही उन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं, इसी को प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। अब शब्द है प्रोषदोपवास। हम उपवास शब्द से तो परिचित हैं कि उपवास क्या होता है, थोड़ा बहुत परिचित है। अब यहाँ पे शब्द जुड़ गया प्रोषद। प्रोषद मतलब क्या होता है? प्रोषद मतलब होता है पर्व। प्रोषद अर्थात पर्व। अर्थात पर्वों में जो उपवास किया जाता है उसे प्रोषदोपवास कहा जाता है। और जो पर्वों में उपवास करता है नियम पूर्वक, उसके ही प्रोषदोपवास प्रतिमा होती है। क्योंकि प्रतिमा में हम कटिबद्ध हो जाते हैं, हमारा नियम हो जाता है,
अब उस नियम का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही चीज, कुछ ऐसी ही नाम आप पहले भी पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं? दूसरी प्रतिमा के अंदर। दूसरी प्रतिमा का नाम क्या था? व्रत प्रतिमा। आपको मैं जब पूछूं तो आप अपने मन मन में उत्तर दे लीजिए। मैच करता है तो समझना हाँ हमें कुछ समझ में आ रहा है, हमें याद रहता है। क्या? दूसरी प्रतिमा का नाम क्या? व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। क्या क्या? 5 अणुव्रत देखे थे, 3 गुण व्रत देखे थे, 4 शिक्षा व्रत देखे थे। उसी के अंदर 4 शिक्षा व्रत के अंतर्गत ही एक प्रोषदोपवास व्रत भी आता है शिक्षा व्रत के अंदर। अर्थात जो हमें अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। किस चीज की अभ्यास? मुनि धर्म अभ्यास करने की प्रेरणा शिक्षा व्रतों से हमें मिलती है। नाम ही क्या है? शिक्षा। अर्थात जिनसे हमें शिक्षा मिले, जिनसे हमें सीख मिले, किस चीज की? मुनि धर्म अंगीकार करने की, जिससे हमें सीख मिलती है। तो वो क्या है अपना? वो शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। अब प्रोषदोपवास अलग से एक प्रतिमा है और प्रोषदोपवास एक व्रत का एक अंश है। दोनों में पहली बात तो यही अंतर हो गया। दोनों में पंचम गुणस्थान तो है कॉमन, दोनों ही पंचम गुणस्थान वर्ती हैं। दूसरी प्रतिमाधारी भी अर्थात व्रत प्रतिमाधारी भी, और चौथी प्रतिमाधारी अर्थात प्रोषदोपवास प्रतिमाधारी भी, वो भी क्या है? पंचम गुणस्थान वर्ती जीव ही है। अर्थात 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है। बाहर में कषायों की मंदता हो चुकी है। और कैसी मंदता हो चुकी है? जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कषायों की मंदता होती जा रही है। कौन सी आगे की कषाय बची हुई हैं? प्रत्याख्यान और संज्वलन कषाय। अभी तक दूसरी प्रतिमा में जहाँ पे प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत था, वहां पे कषायों का जो उदय था वो मंद तो था, या कहें कि जितना भी था, लेकिन अब प्रोषदोपवास प्रतिमा में वही कषायों का उदय और कम हो चुका है, अर्थात मंद हो चुका है कंपैरिजन टू व्रत प्रतिमा। एक तो ये अंतर हुआ। और क्या अंतर हुआ? कि प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत में जो भी किया जाएगा, जितना भी हम देखेंगे, उसके अंदर सातिचार हो सकता है, अर्थात उसमें दोष लग सकते हैं। और प्रोषदोपवास वहां पे करना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोषदोपवास प्रतिमा है अर्थात चौथी प्रतिमा है, ये कंपलसरी होता ही है। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है और ये निरतिचार होता है, अर्थात इसमें कोई दोष लगते नहीं है। वहां पे तो शिक्षा मिल रही है, अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास कभी किया और कभी अभ्यास नहीं किया। लेकिन जब हम इस प्रतिमा में आ चुके, चौथी प्रतिमा में, वहां पे अब हम कटिबद्ध हो गए। अब मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया इन चीजों को करना, जो हम स्वरूप देखेंगे। वास्तव में अंतरंग में ऐसी दशा हो चुकी है कि बाहर में सब कुछ होता ही होता है। जैसे कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान के बाह्य आचरण में कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन अगर कोई ऐसे कहने लग जाए कि हमारा तो पंचम गुणस्थान हो चुका है लेकिन बाहर में कुछ फर्क दिखता नहीं है, तो समझना उसको धोखा हुआ है पंचम गुणस्थान होने का, उसको पंचम गुणस्थान हुआ नहीं है। क्योंकि जब भी पंचम गुणस्थान होगा तो बाहर में कुछ ना कुछ विशेष दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर में कुछ विशेष ना दिखे। जिसके अंतरंग में विशेष होता है तो बाहर में विशेष होगा ही होगा, लेकिन मात्र बाहर में विशेष हो, अंतरंग में शून्य हो, तो कुछ मतलब का नहीं रह जाता। आइए इसका स्वरूप देखते हैं। बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया छंद लिखा। प्रथम ही सामायिक दशा, 4 पहर लो होए, अथवा 8 पहर रहे, प्रोषद प्रतिमा सोए। क्या कह रहे हैं? प्रोषद प्रतिमा किसको कहा? प्रथम ही सामायिक दशा, अर्थात प्रथम में ही प्रथम जो सामायिक दशा है, 4 पहर लो होए। कम से कम कितनी? 4 पहर लो होए, अर्थात 4 पहर। फिर क्या कह रहे हैं? अथवा 8 पहर रहे। अथवा ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? अथवा 8 पहर रहे। सीधा सीधा कह रहे हैं कम से कम 4 पहर और अधिक से अधिक 8 पहर, विशेष रूप से 8 पहर और सामान्य रूप से 4 पहर। और जो इस प्रतिमा के इस नियम पूर्वक जो सामायिक करता है उसे क्या कहा जाता है? उसके कौन सी प्रतिमा होती है? उसके प्रोषद प्रतिमा होती है। एक बार इसका स्वरूप देख लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत थोड़ा कठिन किया, देखते हैं क्या है। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 पहर तक अर्थात 12 घंटे तथा विशेष में 8 पहर अर्थात
24 घंटे तक रहे उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। ये कैसा सा स्वरूप है? हमने तो अभी तक देखा है कि व्रत उपवास करने का नाम, कि कुछ खाने पीने का नाम, कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, इसका नाम प्रोषद उपवास प्रतिमा होती है। उपवास कर रहे हैं भैया, और यहाँ पे तो कह रहे हैं कि सामायिक की दशा कम से कम 4 पहर और विशेष रूप से 8 पहर। ये कुछ तो हमें समझ में आया नहीं। हमने ये तो देखा कि सामायिक प्रतिमा का सब स्वरूप देखा था कि अंतर मुहूर्त एक, कि एक एक अंतर मुहूर्त, दिन में 3 बार एक एक अंतर मुहूर्त के लिए वे जीव सामायिक करता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब कह रहे हैं कम से कम 4 पहर, 4 पहर अर्थात 12 घंटे, अर्थात एक पहर कितने घंटे का हो गया? कितने घंटे का हो गया? 3 घंटे का हो गया अपना, मतलब कि 3 घंटे का एक पहर, तो टोटल कितने हो गए? 12 घंटे हो गए। 12 घंटे कैसी दशा में? सामायिक की दशा में। मतलब कि कोई भी जीव अगर 12 घंटे सामायिक में है, और आगे लिखा विशेष रूप से 8 पैर अर्थात 24 घंटे, एक दिन में ही 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में ही सामायिक। इससे ये समझ में आता है कोई इस इधर जो सामायिक है वो ऐसा सामायिक नहीं है कि एक जगह बैठ के हाथ पे हाथ रख के 24 घंटे कोई बैठा है, उसमें हलन चलन अवश्य होगा। क्यों होगा इसके बारे में भी देखेंगे, और क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में भी देखेंगे। 24 घंटे तो हम एक जगह बैठ सकते नहीं है, हलन चलन अवश्य होगा। तो फिर उसको सामायिक का नाम क्यों दिया? तो कह रहे हैं भैया वो सामायिक नहीं, विशेष ध्यान दीजिए क्या लिखा, जब सामायिक की दशा, अर्थात सामायिक में जो जो होता है, क्या क्या होता है सामायिक की दशा में? कोई भी बाहर के काम नहीं होते हैं, अर्थात कोई भी आरंभ परिग्रह के काम नहीं होते, कोई भी सावध्य योग के काम नहीं होते, हिंसा के काम नहीं होते, पाप के काम नहीं होते, शत्रु और मित्र को समान समझा जाता है, ममता को तजा जाता है, समता को ग्रहण किया जाता है, ये है सामायिक की दशा। प्रोषद उपवास प्रतिमा वाला जो जीव है वो सामायिक तो करेगा ही करेगा, दिन में निश्चित पूर्वक एक दिन में 3 बार जो उसका नियम है, क्योंकि एक प्रतिमा बढ़ के आगे प्रतिमा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि पहले की प्रतिमा के व्रत छूट जाएंगे, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। अब इसमें सामायिक तो चल रही है, एक दिन में 3 बार एक एक अंतर मुहूर्त के लिए चल रही है, वो तो कम से कम है ही, लेकिन अधिक से अधिक वो जितनी देर अपने आप में बैठता है उसी का नाम यहाँ पे प्रोषद उपवास प्रतिमा कह दिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कम से कम 4 पहर और अधिक से अधिक 24 घंटे तक रहे उसका ही नाम प्रोषद प्रतिमा है। अभी भी हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्वापेक्ष बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। अर्थात इतनी सी बात है कि प्रोषद प्रतिमाधारी जीव जो है वो अपने ज्ञायक स्वभाव के आलंबन से पूर्व की अपेक्षा जो शुद्धता थी उस शुद्धता को और बढ़ाता हुआ चला जाता है, अर्थात कंपैरिजन में पूर्व अपेक्षा बढ़ जाती है। और क्या होता है, भार में मास में 4 बार अर्थात एक महीने में 4 बार हर अष्टमी और चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है, अर्थात एक महीने में 2 बार अष्टमी और 2 बार चतुर्दशी आई, तो इसके अंदर क्या किया उसने, एक महीने में 4 बार नियम पूर्वक। अभी तक प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत वाले का ऐसा नियम नहीं था, उसको करेगा अभ्यास करेगा, लेकिन यहाँ पे अब नियम पूर्वक हर अष्टमी और चतुर्दशी को किसका त्याग करना है, आहार आदि। मात्र आहार के त्याग करने का नाम क्या नहीं है, प्रोषदोपवास प्रतिमा नहीं है। आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करना, सर्व सावध्य योग मतलब जितने भी पाप कार्य होते हैं उसका त्याग कर देना। इसके अंदर क्या, हम लोगों को लगता है भैया सुबह 2 घंटे किचन में जाता है, शाम को 2 घंटे किचन में जाता है, अब हमारे पास बच गए 4 घंटे, चलो अलमारी साफ कर लेते हैं, बहुत दिनों से साफ नहीं किया, पंखे साफ कर लेते हैं, अपने पास बहुत समय बच गया। लेकिन इसका नाम नहीं है, अगर आहार का त्याग किया है तो कपड़े धोने का त्याग भी होगा उस दिन। क्यों? क्योंकि वो भी सर्व सावध्य योग में आता है, पाप कार्यों में आता है। अगर कभी कभार ऐसा लगता है कि चलो हमने आहार आदि का त्याग तो कर दिया, अपने पास समय भी बहुत है, बहुत दिनों से उनसे अस्पताल में मिलने नहीं जा पा रहे, चलो उनसे मिलने चलते हैं, अर्थात सारे बाहर के काम हम व्रतों के दिन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर तो कुछ करना नहीं, व्यापार करना नहीं, टीवी देखने के लिए मना कर दिया, क्या करें, घर के थोड़े काम कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, बहुत दिनों से कपड़े नहीं धुले तो कपड़े धो लेते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे
नहीं होता। अगर आहार का त्याग है, क्यों आहार का त्याग मुख्य रूप से क्यों कराया? क्योंकि उसमें तो पाप क्रिया होती ही है। आहार को बनने में थोड़ा आरंभ कार्य तो होता ही है। अग्नि चूल्हा जलता है तो उसमें भी हिंसा होती है। तो इस दिन क्या होता है, जिस दिन हर अष्टमी और चतुर्दशी को महीने में 4 बार, तो वो जीव इन सभी चीजों से रहित हो जाता है। अर्थात आहार आदि सर्व सावध्य का वो त्याग कर देता है। लेकिन हमने तो सुन रखा है कि प्रोषदोपवास में जिस दिन उपवास किया जाता है उससे एक दिन पहले भी व्रत किया जाता है और उससे एक दिन बाद भी किया जाता है। हमने तो इसका उत्कृष्ट स्वरूप सुन रखा है कि 48 घंटे तक उपवास किया जाता है। कितने घंटे तक? 48 घंटे। 48 घंटे अर्थात 2 दिन का उपवास हो जाता है प्रोषद उपवास में। और यहाँ पे तो लिखा विशेष रूप से 24 घंटे। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जिस दिन उपवास करते हैं, जैसे अष्टमी को उपवास है, तो हमने क्या स्वरूप पढ़ रखा है कि सप्तमी को एग्जाम्पल के लिए उसने 12 बजे कुछ भी ग्रहण किया। सप्तमी के दिन उसने 12 बजे ग्रहण किया। अब सप्तमी से लेके उसका व्रत चालू हो गया। उसने एक बार एकासन कर लिया सप्तमी को। अब वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। अब कब ग्रहण करेगा? 9वीं के दिन जब 12 बजे के बाद कुछ ग्रहण करेगा। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 8वीं के अष्टमी के 24 घंटे, फिर सप्तमी के 12 घंटे और 9वीं के 12 घंटे, तो कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। तो यहाँ पे 24 घंटे का क्यों लिखा विशेष रूप से? भैया थोड़ा सा विचारो, क्या विचारना है यहाँ पे? वो जो व्यक्ति है, अब यहाँ पे 3 दिन के उपवास हो गए एक तरीके से। अब 3 दिन के अर्थात 2 दिन के उपवास में कैसी चीजें हैं? 2 रातें भी आएंगी। 2 रातें आएंगी तो वो शयन भी करेगा। वो अपने जो बाकी के काम है, नहाना धोना, वो मंदिर जाना, उसको जितनी भी चीजें, स्वाध्याय करना, इसके अंदर भी समय बीतेगा। इसीलिए वहां पे 12-12 घंटों को हटा दिया गया है। तो मुख्य रूप से तो सामायिक 24 घंटे ही होता है। लेकिन उपवास कितनी देर का है? उपवास तो 48 घंटे का है, लेकिन सामायिक का काल विशेष रूप से कितनी देर का है? 24 घंटे का। इसलिए थोड़ा उलझने की बात कुछ नहीं है। उपवास है 48 घंटे का, क्योंकि 48 घंटे में कुछ नहीं लिया। मतलब जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, अगर उन्होंने 1 बजे लिया है सप्तमी के दिन, तो वो अगली बार अगले दिन तो कुछ लेने ही नहीं वाले हैं। अब उसके बाद कब लेंगे? अब उसके बाद सीधा 9वीं को लेंगे। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी के दिन एक बार उसने भोजन कर लिया। अब उसके बाद पूरे देर का उपवास। फिर चतुर्दशी आई तो पूरी देर का उपवास। फिर जब पूर्णमासी आई तो फिर वो 12 बजे के बाद ही ग्रहण करेगा। मतलब पूरे 24 घंटे, पूरे 48 घंटे का उपवास हो जाता है। और उसमें कितनी देर का अपना सामायिक काल चल रहा है? सामायिक की दशा चल रही है। 24 घंटे की सामायिक दशा उसमें चल रही है। ये तो मैंने बताया अभी उत्कृष्ट प्रोषदोपवास प्रतिमा, अर्थात उत्कृष्ट प्रोषदोपवास का व्रत। वास्तव में इसको मध्यम रूप से भी देख सकते हैं। हम इसी को जघन्य रूप में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे कि 9वीं के दिन, सॉरी अपनी अष्टमी, सप्तमी के दिन, पहले दिन सप्तमी के दिन 2 बार आहार ग्रहण करना, 2 बार भोजन ग्रहण करना। और अपनी उसके दिन, कौन से दिन? अष्टमी के दिन 1 बार। अष्टमी के दिन 1 बार भी नहीं। और 9वीं के दिन फिर से अपन ने जो 2 बार लिया, ये मध्यम हो गया। जघन्य क्या हो गया? जघन्य ये हो गया कि पहले भी हमने 2 दिन ले लिया है और उसके बाद अगले दिन हमने एकासन कर लिया और उसके बाद हमने फिर से 9वीं के दिन फिर से हमने आहार ग्रहण कर लिया। ये जघन्य रूप से हो गया। अर्थात किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक समय प्रोषित उपवास प्रतिमा वाला जीव अपनी आत्मा के लिए निकालता है। मतलब कि सारे सांसारिक कार्यों से रहित हो जाता है और अपनी आत्मा में बैठ जाता है। सामायिक में जो जीव बैठते हैं उन लोगों को तो मुनिराज की उपमा दी है। और अगर सामायिक के काल में कोई भी उपसर्ग करता है, जैसे कोई मुनिराज अपनी तपस्या कर रहे हैं, अर्थात सामायिक के काल में उनका तो हर समय वैसे सामायिक ही चल रहा है, उनकी तो हर समय छठे सातवें गुण स्थान में वे झूल रहे हैं, तो आत्मा को तो वो ध्यान कर ही रहे हैं। जिस समय वो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और उस समय कोई उपसर्ग करे तो उपसर्ग करता अलग हो जाता है, उपसर्ग कर्ता को अलग लगेगा। तो जिस समय पाप लगेगा अर्थात, और जिस समय प्रोषद उपवास प्रतिमा वाला सामायिक की दशा में होता है, अर्थात ये सामायिक वाला जब सामायिक कर रहा होता है, उस समय उसके घर के सदस्य भी उपवास उसके लिए क्या कैसे बन जाते हैं? उपसर्गकर्ता बन जाते हैं। अगर कोई उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्यों? क्योंकि जिस समय वो सामायिक कर रहा है उस समय वे मुनि के समान हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उसने सभी वो कार्य किए हैं जो मुनिराज करते हैं, अपने ध्यान करते हैं। उसने सारे पापों का त्याग कर दिया। सर्व सावधेय। यहाँ पे एक देश का बात नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय व्रत कर रहा है उस समय तो सर्व सावधेय का त्याग होता है। मुझे नहीं पता सावधेय का आप कितना अर्थ समझ पा रहे हो। जितनी भी पाप क्रियाएं होती है सामान्य रूप से षट आवश्यक को छोड़ के जितनी क्रियाएं हैं, सामान्य रूप से कह रहा हूं, षट आवश्यक अर्थात देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में जाएंगी? सर्व सावधेय योग में जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? 24 घंटे तक क्या करेंगे? 24 घंटे आत्मा में तो बैठ नहीं सकते, लेकिन जितनी देर आत्मा में बैठ सकते हैं उतनी देर तक आत्मा में बैठे। 48 मतलब अंतर्मुहूर्त तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन अब शुद्धता भी तो बढ़ी है। अब हो सकता है अंतर्मुहूर्त काल से ज्यादा वो स्थिरता आत्मा में होने लगे और अपनी आत्मा में आनंद आने लगे। मतलब ये चीजें हैं ऐसी, इसके जितनी अंदर आनंद आएगा। और बाकी समय में क्या करेगा? स्वाध्याय करे, मंदिर जाए, मंदिर जाके भक्ति करे, भगवान को निहारे, उनसे कुछ देखे, उनके प्रतिमा को देख के, उनकी मुख प्रतिमा को देख के इतना सारा हमें स्वरूप पता लग पाता है। ये सब कार्य करें। ये सब सर्व सावध्य योग में नहीं आ रहा। सावध्य योग अर्थात जितनी भी पाप क्रियाएं हो रही हैं, व्यापार करना सब पाप क्रिया में चला जाएगा और उस दिन तो विशेष रूप से त्याग हो ही जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और पता लगी, अर्थात हम पर्वों की बात करते हैं तो जैनी के पर्व, जैनियों में तो हर महीने 4 पर्व तो आते ही हैं। क्या? जैनी में पर्व बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन ये कैसे पर्व हैं? ये अष्टमी और चतुर्दशी महीने में 4 बार आते हैं और त्रिकालिक पर्व है, अर्थात तीनों काल में अष्टमी चतुर्दशी का दिन आएगा ही आएगा। इसीलिए ये तो विशेष रूप से त्रिकालिक पर्व होते हैं। कुछ होते हैं तात्कालिक पर्व जो कुछ विशेष घटना प्रधान बनते हैं, अर्थात जैसे कि हम महावीर जयंती मनाते हैं तो महावीर जयंती वो तात्कालिक पर्व है और उसी के अंदर कुछ घटना प्रधान होते हैं, कुछ व्यक्ति प्रधान होते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, वो भी हम घटना प्रधान मना लेते हैं या अपने उसमें व्यक्ति विशेष में महावीर जयंती मना लेते हैं। अब जैसे अष्टानी का पर्व अभी चल रहे हैं तो अष्टानी का पर्व कैसे हैं? ये त्रैकालिक पर्व है। अष्टानी का हमेशा ही आते। 10 लक्षण पर्व कैसे हैं? त्रैकालिक पर्व है। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व तो एक साल में 3 बार आते हैं, लेकिन ये अष्टमी और चतुर्दशी जैसे महान पर्व तो एक महीने में 4 बार आते हैं। अब 4 बार आते हैं तो यहाँ पे ज्ञानी जीव तो विशेष रूप से सावधानी रखते हैं, बाकी दिनों में भी सावधानी रखते हैं, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से यहाँ पे सावधानी रखते हैं। फिर क्या कहा? उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अर्थात आसक्ति तो पहले भी घटी थी, लेकिन अब विशेष रूप से आसक्ति घट जाती है। कुछ लोगों से मिलते हैं जो लोग बहुत सालों से उपवास कर रहे हैं या बहुत सालों से उन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो उनके मुंह से क्या सुनते हैं? भैया हमें ही पता है, हम 20 साल से कैसे कर रहे हैं, तुम करके देखो तो तुम्हें पता लगे। 20 साल रात्रि भोजन नहीं करने का, खाना सामने इतना सारा खाना रखा हो और नहीं खाने के परिणाम हम जानते हैं। उनकी इन बातों से पता लगता है कि वो कितने खींच तान के कर रहे हैं, कितने कष्ट हैं उनको इस बात में कि वो रात्रि भोजन उन्होंने त्याग कर दिया था। उनको एक मन में एक गिल्ट है कि उन्होंने रात्रि भोजन क्यों छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा होता तो आज औरों की तरह मजा कर रहे होते। वास्तव में वो सजा है, लेकिन उनको लग रहा है वो वास्तव में मजा कर रहे होते। मतलब वास्तव में उनकी आसक्ति घटी नहीं है। बाहर से तो इतना कष्ट लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं खींच तान के, लेकिन अब यहाँ पे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। तीनों चीजों को समझाने में बहुत समय जा सकता है। संसार से आसक्ति घट जाती है, अर्थात जिस समय सामायिक की दशा में होता है उस समय किसी प्रकार की संसार की आसक्ति नहीं, मतलब संसारिक कार्यों की आसक्ति नहीं, अर्थात जो भी व्यापार है उसके बारे में सोचना नहीं, सगे संबंधियों के बारे में सोचना नहीं, सबसे रहित हो गया। फिर शरीर से भी आसक्ति घट जाती है, अर्थात शरीर में कुछ भी हो उसकी ओर ध्यान जाता नहीं है जिस समय सामायिक करे, लेकिन सामायिक की दशा में आसक्ति कम होती है। अंतर देखिए, छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अभी यहाँ पे सामायिक की बात नहीं, सामायिक की दशा की बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोषदोपवास किया जा रहा है। तो यहाँ पे सामायिक की दशा में भोगों से आसक्ति घटी है और जिस समय सामायिक कर रहे होते हैं उस समय भोगों की आसक्ति होती ही नहीं है। अर्थात जिस समय आत्मा को जान रहे होते हैं उस समय आसक्ति का नामो निशान नहीं है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो भोगों की आसक्ति तो होती है।
जितनी कषायों की विद्यमानता है उसके अनुसार उतनी आसक्ति होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपनी शुद्धता बढ़ती जा रही है उसी प्रकार अपनी आसक्ति कम होती जा रही है। जब अंतरंग में मजा आने लग जाए तो बाहर का मजा फीका लगने लग जाता है। अंतरंग का पकवान इतना मीठा है कि बाहर के पकवान फीके लगने लग जाते हैं, उसमें रस नहीं आता है। उस जलेबी में से कितना ही रस टपक रहा हो वो भी नीरस लगने लग जाती है जब अंतरंग का रस आने लग जाता है। तो उसे शरीर, संसार शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। यहाँ पे अभी हमने स्वरूप देखा, इसका और थोड़ा सा स्वरूप हम आगे देखते हैं। क्या लिखा आगे? मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता। कितनी बढ़िया चीजें हैं ना, चौथी प्रतिमाधारी और 4 बार उपवास। कई लोग उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं, देखिए चौथी प्रतिमा हो गई है तो हमें 4 उपवास करने हैं, पांचवी तो 5 उपवास करने हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अंतरंग की दशा अगर शुद्ध नहीं है, हमने बहुत लोगों से बात की क्या कि हमारा इस समय का ये व्रत है, इस समय का ये व्रत है, यहाँ पे अभी इतने दिन के व्रत चल रहे हैं। कई लोग पता ही नहीं किस प्रकार के व्रत रखते हैं, हमारे इतने सोमवार के व्रत चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, चल रहा है। लेकिन उस समय हमें क्या करना है? मात्र भोजन को छोड़ना उपवास नहीं है, जब तक अपनी आत्मा के समीप नहीं जाते। उपवास, वास करना अर्थात स्थिर होना, कहाँ? अपनी आत्मा के पास स्थिर होने का नाम वास्तव में उपवास है। अब यहाँ पे लिखा कि मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाते। अर्थात कोई भी, यहाँ पे चौथी प्रतिमाधारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उपवास करने से कोई भी महान हो जाता नहीं है, अगर आंतरिक दशा शुद्ध नहीं है तो। अंतरंग शुद्ध है तो वो बाहर की चीजें भी कार्यकारी है। फिर लिखा तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, कि हमने भोजन का त्याग कर दिया। भैया टोडरमल जी ने छंद लिखा मोक्ष प्रकाशक में, क्या लिखा? पढ़ते हैं। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुहु। किस किस का त्याग बता रहे हैं उपवास में? जब भी उपवास होता है तो किसका त्याग? सर्वप्रथम त्याग होना चाहिए कषायों का, फिर होना चाहिए विषयों का, और फिर तीसरे नंबर पे बताया आहार का त्याग। अर्थात मुख्य में मुख्य सबसे पहले क्या त्याग करना चाहिए? कषाय का त्याग करना चाहिए। हम जहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो सब लोग जब साल की शुरुआत में आते हैं तो सब अपने कमरे को सेट करते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं। तो हम लोग कमरे के में 5 लोग रहते हैं, तो हमने कमरे के बाहर एक पोस्टर लगाया, जैसे लगता है ना कि जूते चप्पल बाहर उतार के आए। तो हमने एक पोस्टर बनाया, उस पोस्टर में लिखा कि अपना क्रोध मान माया लोभ जूते चप्पल बाहर उतार के आवे। इसका मतलब क्या है कि जब भी कमरे में प्रवेश करें तो क्रोध मान माया लोभ बाहर उतार के आवे। यहाँ पे क्रोध दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे मान दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, माया नहीं, कुछ लोभ नहीं। अर्थात जिस प्रकार जूते चप्पल बाहर उतार के आते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो किसी के भी घर में जाएं तो जैसे जूते चप्पल नैतिकता होती है बाहर उतारना, ऐसे ही कषाय भाव को छोड़ के उसके घर में प्रवेश करना चाहिए। हम कुछ लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे के साथ मायाचारी नहीं, दूसरे को लोभ लोभ कषाय के वश दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में कषाय तो बुरी होती ही है। मतलब कैसा प्रसंग बन रहा है, निमित्त निमित्तिक संबंध। हमने शाम को कषाय को समझा और यहाँ पे कषायों की बात चल रही है, तो क्या? जहां कषायों का त्याग हो वास्तव में वो उपवास है। और क्या कहा? जहां विषयों का त्याग हो, अर्थात पंच इंद्रिय रूपी विषय जो कषायों का उदय आता है तो हम इनको भोगते हैं, अर्थात विषयों का भी त्याग होना चाहिए। फिर आहार आदि का, अर्थात इन तीनों का त्याग उपवास में होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने कषायों का त्याग कर दिया, हम विषयों का त्याग नहीं कर सकते, हम आहार का त्याग नहीं कर सकते, या हमने आहार का त्याग कर दिया तो इसका नाम उपवास हो गया। भैया तीनों चीजें कंपलसरी रूप से, कषाय, विषय, आहार, इन तीनों का त्याग अवश्य होना चाहिए उपवास में। तो एक एक चीज ये बताएं कि जब उसके कषाय विषय का त्याग हो ही चुका है तो आहार का तो ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। लेकिन भैया आहार को भी विशेष रूप से त्याग करने की बात बताई है। क्यों बताई? क्योंकि आहार भी 4 अलग अलग प्रकार का होता है। क्या कहा? आहार भी 4 अलग अलग प्रकार का
होता है। कैसे? पहला आहार खाद्य रूप, खाद्य रूप आहार, पेय रूप आहार, ले रूप आहार और स्वाद्य रूप आहार। ले अर्थात उस शरीर पे लेप करना। क्या हो गया? हाँ जी, क्या? शरीर पे उसका लेप करना, इसका नाम क्या है? लेप आहार। कि हम कुछ खा नहीं रहे, क्या होता है कभी कभार उपवास कर रहे हैं, थोड़ा शरीर टैन भी हो चुका, धूप में बहुत जाते हैं, हम आहार नहीं करेंगे, आज अपनी बॉडी को समय देंगे, सन टैनिंग हो चुकी है तो आज सन क्रीम लगाएंगे, अपने शरीर को मालिश करेंगे, अपने शक्ल को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, तो इसका भी त्याग आहार में होता है। अर्थात आहार का त्याग अर्थात भोजन संबंधी आहार ही नहीं है, अपने शरीर को किसी भी प्रकार से पुष्ट करने का नाम आहार है। चाहे हम उसको खा के करें, चाहे उसको लेप करके करें, वो सब आहार के अंदर आता है। खाद्य रूप का भी त्याग, पेय रूप अर्थात पीने रूप पदार्थ का भी त्याग, ले रूप भी और स्वाद्य रूप भी जिसमें बहुत अधिक स्वाद आता है उसका भी त्याग यहाँ पे हो जाता है। अब एक चीज बताइए, जब विषय कषाय का त्याग हो चुका है तो वो सप्तमी को भी एक एक टाइम क्यों आहार करता है? क्यों? क्योंकि जो वो आहार कर रहा है ना, जो वो भोजन कर रहा है, वो भोजन यहाँ पे आहार में नहीं आता, भोजन में नहीं आता, वो विषय कषाय में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो विषय कषाय जो वो भोजन ग्रहण कर रहा है उसमें उसके विषय कषाय मिले हुए नहीं है। जैसे अपने मुनिराज जो होते हैं, अपने मुनिराज विषय कषाय के वश आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सुना है ना हमने विषय कषाय को लेके कि अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार लेते हो, ऐसी बात नहीं है। शरीर की स्थिरता बनी रहे इसी के लिए उस भोजन में उनकी आसक्ति नहीं है। ऐसे ही जो ये पंचम गुणस्थानवर्ती जीव चौथे गुण जो चौथी प्रतिमाधारी है, उसके भी जो आहार ग्रहण करता है, जो भी कभी बाद में या पहले जो भी ग्रहण करता है, उसमें उसकी आसक्ति भाव यहाँ पे नहीं होता है। फिर क्या कह रहे हैं? जहां कषाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह तो उपवास है, और क्या? शेष सब लंघन है। लंघन अर्थात अगर इन तीनों का त्याग नहीं है तो सब क्या है? सब लंघन है। अर्थात लंघन अब कैसे बताऊं मैं, एक तरीके से मजाक चल रहा है बस अपने साथ, कि हमने उपवास के नाम पे आहार का त्याग कर दिया तो अपने साथ मजाक हो गया। कई लोग देखे जाते हैं कि उन्होंने आहार का तो त्याग कर दिया लेकिन क्रोध का त्याग नहीं किया। अब जैसे उनको सामने बोला जाए कि तुमने आहार का त्याग तो कर दिया, अब तुमने आहार का त्याग कर दिया, तुम उपवास मान रहे हो ना, तुमने लंघन किया है, अब एकदम वो भड़क पड़ते हैं, एकदम उनके क्रोध आ जाता है। अब जैसे ही क्रोध आया समझना उनका उपवास टूट गया। क्यों उपवास टूट गया? उपवास में तो किसका त्याग बताया है? मात्र आहार का त्याग नहीं, किसके साथ क्या क्या त्याग बताया? विषय कषाय इनका भी त्याग बताया है। अधिकतर क्या होता है, जब हम आहार नहीं लेते, कुछ भोजन नहीं लेते हैं, तो अधिकतर गुस्सा आता है। देखा है, जब खाली पेट ज्यादा देर तक रह लेते हैं, अभी मैं इसी क्लास को 1 घंटा और बढ़ा दूं तो अंतरंग में इतनी कषाएं बढ़ने लगेंगी, पता ही नहीं, कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ लोग तो खुद क्विट कर देंगे, और कुछ लोग पता ही नहीं कितनी देर तक क्लास चलेगी, इतनी तेज भूख लग रही है, अंतरंग से गुस्सा आना लगेगा। अब बाहर में आहार आदि का त्याग तो दिख रहा है, हमें दिखेगा कि आपने 2 घंटे तक आहार आदि का ग्रहण नहीं किया, लेकिन अंतरंग से कषायों की उत्पत्ति हो रही है। और यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कषायों का भी उत्पन्न नहीं होना तो उसका नाम उपवास है। आहार का त्याग तो उपवास है ही है, साथ ही साथ कषायों के त्याग का नाम भी उपवास है। मतलब कषाय करते रहना साथ साथ आहार आदि का त्याग कर देना, इसका नाम उपवास नहीं है। वो सब क्या है? शेष सब लंघन है, अर्थात सब कुछ उल्लंघन है। ऐसे कि होता है ना कि मर्यादा का उल्लंघन कर देना। मर्यादा क्या थी? विषय कषाय का त्याग करना। अर्थात उस समय ऐसा नहीं कि हमने आहार का त्याग कर दिया, अब टीवी के सामने बैठ के चैनल बदल रहे हैं, क्या करें, अब फोन चला रहे हैं, अभी व्हाट्सएप चला रहे हैं, अभी फेसबुक चला रहे हैं, अभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इसी में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या हमने इसके लिए उपवास किया था? इसके लिए तो उपवास की नहीं किया था। उपवास किया था अपनी आत्मा में जाने के लिए, और दूसरे कार्यों में लग गए। ध्यान रखना, अभी अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, इसमें भी बहुत लोग कुछ ना कुछ उपवास कर रहे होंगे। और बाकी में अभी 23 अगस्त से बाद में 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं अपने, तो 10 लक्षण पर्व में भी सब उपवास करेंगे। तो ध्यान से कषायों का त्याग होना चाहिए, और साथ ही साथ किसका त्याग बताया? विषयों का त्याग होना चाहिए, साथ ही साथ आहार का भी त्याग होना चाहिए। तो इसी का नाम उपवास है, शेष सब लंघन है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रोषदोपवास प्रतिमा को देखा। जैसे यहाँ पे 4 बार कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता तो इसी को 4 बेला भी कहा जाता है कि सप्तमी के दिन 1 बेला, अष्टमी के दिन 2 बेला और अपनी नवी के दिन 1 बेला। इसी को धारणा पाणना के नाम से भी, कि धारणा जो होता है, पाणना जो होता है वो 3 दिन का उपवास होता है। वो 3 दिन का उपवास यही है कि वास्तव में तो हमने 48 घंटे कुछ नहीं लिया है, अब 48 घंटे कुछ नहीं लिया है और 24 घंटे सामायिक में रहे, अर्थात अधिक से अधिक समय अपनी आत्मा में बिताने के लिए कोई जीव चौथी प्रतिमा धारण करता है। और बाहर में चौथी प्रतिमा धारण करने से कुछ नहीं, अंतरंग में, क्योंकि अभी हमने सारी बाहर की बात की है, अंतरंग की बात में क्या कह रहे हैं, जब अंतरंग में शुद्धता बढ़ जाती है, तीसरी से चौथी में जब शुद्धता बढ़ जाती है तो बाहर में प्रोषदोपवास प्रतिमा ऑटोमेटिक हो जाती है। जिसको एक बार गुलाब जामुन खाना बड़ा अच्छा लगा या मूंग की दाल का एक बार हलवा अच्छा लगा तो बार बार वो मूंग की दाल का हलवा खाएगा, बार बार रसगुल्ला खाएगा, बार बार गुलाब जामुन खाएगा। अब जैसे जिसको एक बार अपनी आत्मा का रस आया है, सामायिक में आत्मा का रस आया था, ध्यान से सुनना, मतलब कि वैसे तो आत्मा का रस आ ही रहा है, लेकिन अब नियम पूर्वक एक दिन में 3 बार सामायिक में बैठता है तो आत्मा का ध्यान करता है, तो आत्मा का रस आ रहा था। अब आत्मा का रस इतना अच्छा लग रहा है कि उसने अपना स्तर और बढ़ा दिया, प्रमोशन ले लिया प्रोषदोपवास प्रतिमा में। अब शुद्धि बढ़ गई है तो आत्मा का ध्यान विशेष रूप से हो पा रहा है। अब आत्मा का विशेष रूप से ध्यान करना है, मतलब कितना प्रैक्टिकल चीजें हैं। कुछ हम कभी कभार लगती है कि सारी इलॉजिकल बातें हैं, ये खाना के छुड़वा रहे हैं हमारा, क्या खाना खाते खाते हम नहीं कर सकते? भैया खाना खाओगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, खाना खाएंगे तो हमें आलस आएगा, कंटाला आएगा, बार बार सोने का मन करेगा, नींद आएगी। अब अगर हम खाने का त्याग कर देंगे तो जागृत रहेंगे अपने के लिए, अपने आत्मा के ध्यान करने के लिए। और जब भी ऐसा कुछ होता है जिसमें रस आने लग जाता है तो खाना पीना भी हम भूल जाते हैं। कभी कभार खेलने में इतना आनंद आता है कि नाश्ते को 10 बज गए, 11 बज गए, ध्यान ही नहीं है, अपने को मजा आ रहा है खेलने में इतना मजा आ रहा होता है कि खाने का ध्यान नहीं होता। तो जिसको आत्मा का रस आता है वो तो 24-24 घंटे सामायिक की दशा में, 48 घंटे उपवास की दशा में ही रहता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रोषदोपवास प्रतिमा का स्वरूप देखा। अभी आपको कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप पूछ लीजिए, बोलिए। ये जो बताया पहले कि भोगों का भी, तो इसमें वर्तमान के भोग के साथ साथ पूर्व के भोग भी शामिल हो जाएंगे? हाँ जी, जैसे यहाँ पे प्रश्न आया कि हम वर्तमान में भोग को तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन पूर्व के भोगों का भी त्याग होना चाहिए। पूर्व के भोग कैसे, कि भैया अभी हमने जो धारणा की ना, जो पारणा की, जो उपवास किया, कुछ दिन पहले छोले भटूरे खाए थे, अभी भी उसका स्वाद मेरी जबान पे है, कितने मजेदार बने थे, कितना बढ़िया खाना बना था। अब उस खाने को याद कर करके अपनी वर्तमान की प्यास बुझाना, टेस्ट आ जाता है ना हमें, पुराना टेस्ट आ जाता है। अभी आपने कल जो खाने में बना था उसका कभी कभार स्वाद अपनी जीभ पे आ जाता है, कितना बढ़िया बनाया था। तो मतलब पूर्व के भोगों का भी त्याग होना चाहिए उसके अंदर, हर प्रकार का त्याग, अर्थात भविष्य में भोगने का त्याग, सब चीजों से निवृत्त होके अपनी आत्मा के लिए प्रोषदोपवास प्रतिमा धारण की जाती है। एक क्वेश्चन और है, ये ले और सुबह में स्वाध्याय में आप चटनी वगैरह भी दे सकते हैं? हाँ जी, चटनी, वो जो काटने वाले जितने भी आइटम उसके लिए पदार्थ में वो आ जाएंगे। हाँ जी, और स्वाध्याय के अंदर सुपारी, सौंफ, मिश्री, सब कुछ, मतलब ले के अंदर जितनी भी हम पदार्थों को लगाते हैं वो सब आ जाएगा। या हम सौंफ आदि खाते हैं कि वो तो अपने बस मुंह को फ्रेश करने के लिए सौंफ खा रहे हैं, या इलायची खा ली, कुछ भी है, किसी भी चीज को नहीं खाना, क्योंकि अब यहाँ पे स्तर बढ़ चुका है, स्तर बढ़ गया है तो सब प्रकार की चीजों का त्याग। ये नहीं कि कुछ लोग क्या मानते हैं, बहुत लोगों की ऐसी है कि कुछ लोग अन्न को ही समझते हैं कि उपवास में अन्न को नहीं खाने का नाम ही उपवास है। वो लोग फल खा लेते हैं, देखा है हमने कि हमने जो अन्य में 9-9 दिन के उपवास चलते हैं, नवरात्रे चलते हैं, तो वो क्या, उनकी नवरात्रों की नमकीन अलग आती है, क्या कि ये क्या है, इसके अंदर पाप नहीं लगता, ये चीज खा सकते, हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन भैया कुछ भी हो, खाने का पदार्थ तो है ही। कई लोगों ने तो केले के चिप्स को रात का आइटम बना दिया, क्या कि भैया केले के चिप्स तो रात के खाने के आइटम है, वो दिन में नहीं खाए जाते, क्यों? क्योंकि वो उसमें अन्न नहीं है। ऐसा कब से हो गया? कहीं शास्त्रों में लिखा कि हम ये चीजें रात को खा सकते हैं और ये चीजें रात को नहीं खा सकते।
जिनागम तो ये कह रहा है कि रात को पानी नहीं पी सकते, तो जिनागम इसकी परमिशन कैसे दे सकता है कि हम रात को चिप्स ले सकते हैं? अर्थात किसी भी प्रकार का, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ का त्याग। अब हर प्रकार का बोल दिया, लगा लेना, क्योंकि हर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चीजें, अलग अलग रीति रिवाज से चलते हैं। तो जो जो चीजों का ग्रहण किया जाता है, शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। भैया मैं ये पूछ रही थी, हमको अगर जैसे आत्मा का ध्यान करना है, आपने बताया, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, हम तब से बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान कैसे होगा? जैसे जैसे हम कषायों की मंदता करते जाएंगे, कषायों की मंदता होगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो कषायों का अभाव हो जाएगा। मतलब सर्वप्रथम हमें क्या प्रयास करें? कषाय मंद करने का प्रयास करें। वो जैसे जैसे कषाय मंद होंगी, जब कषाय मंद हो जाएंगी तो प्रयास करेंगे कषायों के अभाव करने का। मतलब सविकल्प से निर्विकल्प होने का रास्ता है। अभी हमें बहुत विकल्प होते हैं, अभी हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद अभी आप सुबह उठे होगे, अभी 8 बजे क्लास, 8:30 बजे क्लास है, अब 9:15 पे क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद नाश्ता करना है, नहाना है, मंदिर जाना है, जो भी चीजें हैं अपनी दैनिक क्रियाएं, कितने सारे विकल्प चल रहे हैं। अर्थात ये सारे विकल्प कषायों के उदय से होते हैं। कषायों का उदय है तो कुछ ना कुछ कार्य लगता है कि ये करना, फिर पढ़ाई करनी है, फिर थोड़ा सोना भी है, थोड़ा मोबाइल भी कंपलसरी चलाना है। अब ये क्या है? ये कषायों का उदय में है। जब ये कषायों का उदय मंद होगा, और जब उदय मंद होगा तो तत्व का चिंतन हो पाएगा। जब तत्व का चिंतन होगा कषायों की मंदता में, वो तत्व का चिंतन अंदर घुलेगा, उसका रस, तो कषायों का अभाव हो जाएगा और हमें आत्मानुभूति हो जाएगी। इस टाइम भी जो हम सुन रहे हैं, अभी भी हम जो इस स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कषायों की मंदता में ही कर रहे हैं। आपको ये सारे, आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया, तो कैसे किया आपने इतना बढ़िया प्रश्न? आपको कषायों की मंदता थी, तभी तो आपने इतना सारा सुना, और सुनने के बाद मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि आत्मा को कैसे ध्याना है। इतना मतलब मूलभूत प्रश्न तो हमारा यही है कि आत्मा को कैसे ध्याया जाए, आत्मा को कैसे पहचाना जाए। ये बाहर की चीजें तो व्यवहार से चीजें हो गई, लेकिन इतना पुरुषार्थ किया तो अपनी कषायों की मंदता है। अब ऐसी ही मंदता हर समय बनी रहनी चाहिए। जैसे अभी मंदता है, 1 घंटे आपकी कषायों की मंदता रही, तो ऐसी मंदता अगर हर समय बनी रहे तो तत्वों का चिंतन कितना होगा। और जब तत्वों का चिंतन इतना होगा, तो इतना चिंतन करते करते कषायों का अभाव हो जाएगा और आत्मानुभूति हो जाएगी। मैंने तो ये बताया व्रत भैया ना, लोग जो एक चीज, हाँ जी। जैसे कि पूरे दिन में अपन रात को जैसे सोते हैं या फिर कुछ होता, तो जैसे कि हम लोग तेल वगैरह लगा के या फिर आयोडेक्स वगैरह लगा के सोते हैं। जैसे दिन भर हमने उपवास किया, तो शाम को जैसे गर्मी इतनी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम जैसे पानी की पट्टी या फिर तेल वगैरह लगा के सो, या आयोडेक्स से दर्द होने लगता है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो उस टाइम पे ये लगाना सही रहेगा क्या? चलिए, एक बार में हमने सीधा सीधा कहा, जो प्रोषदोपवास प्रतिमा वाले जीव होते हैं, उनका चारों प्रकार का आहार का त्याग होता है। खाद्य, स्वाद्य, पेय, ले, सब प्रकार का, कुछ लगाने का भी। अब दिन भर तो कुछ किया नहीं, अब रात को ठंडक चाहिए तो चंपी करा ली ठंडे तेल की। अब ठंडे तेल की चंपी करा ली, वो भी तो अपने शरीर को पोषने के लिए, शरीर को गर्मी लग रही थी, शरीर को शांत कर दिया। अभी हमें सभी विषय कषायों से रहित होना है, तो रात में कुछ भी नहीं लगाना, रात को क्या सुबह भी कुछ नहीं लगाना। क्योंकि करना कितना है, 1 महीने में 4 बार ही तो है। प्रोषदोपवास प्रतिमा का नियम पूर्वक 1 महीने में 4 बार ही तो ऐसा करना है, बाकी हम समय में कुछ भी करें। लेकिन महीने में 4 दिन, अर्थात हर अष्टमी और चतुर्दशी को तो प्रोषदोपवास प्रतिमा वाला जीव ऐसा नहीं करता है। उनका तो हमेशा के लिए होता है, रात का तो हमेशा के लिए होता है। चलिए अभी, हाँ जी बोलिए, पूछिए। वो 1 बेला 2 बेला आपने बताया था ना सप्तमी को, फिर से बताएंगे क्या? हाँ जी, क्या था इसके बारे में कि सप्तमी को एक दिन हमने एक आसन किया, सप्तमी को एक आसन किया, अष्टमी को उपवास किया। और उपवास में एक आसन की बात नहीं, अब पूरे दिन हमें कुछ नहीं खाना पीना। सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को पूरे दिन का उपवास, और नवी को एक आसन फिर से।
तो एक तरीके से पूरे 3 दिन हो गए और 3 दिन में 48 घंटे हमने कुछ लिया ही नहीं, और जो बाकी के समय में हमने लिया भी तो वो भी हमने एक आसन किया। एक तरीके से हमारा 3 दिन का एक तरीके से हो जाता है, पहले दिन में एक आसन, आखिरी दिन में एक आसन और बीच के दिन में उपवास, और पूरे बीच का काल लगाया जाए तो 48 घंटे उपवास रहता है। चलिए अभी की बात को यहीं पे हम पूरी करते हैं। कल एक बात कही थी उसके बारे में कि कल हमने काल के संबंध में एक बात देखी थी, तो कल भूल से पंचम काल का नाम दुखमा सुखमा बता दिया था, तो पंचम काल का नाम दुखमा काल है, दुखमा सुखमा काल नहीं है। इतनी सी करेक्शन थी। अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी, और जो जो जन शाम की कक्षा में जुड़ते हैं उनको शाम का होमवर्क सबको ख्याल होगा, मैंने ख्याल दिला दिया, तो सब उसको प्रयास करें कि उस होमवर्क को पूरा करें, प्रश्नों को एक बार देख लें, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी कहीं किसी से भी कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो सब उसकी तैयारी करें। भैया जी कितने प्रश्न आएंगे? कितने प्रश्न, हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिंपल से रैंडमली किसी से भी पूछेंगे, जिसको जवाब आएगा वो जवाब दे दे, बढ़िया है। मतलब कितनी क्लास का? पूरी पुस्तक। मैंने तो पढ़ी नहीं है, मैंने तो अभी बीच से चालू किया ना। चलिए आपने जितना देखा उतना बढ़िया। ठीक है। चलिए अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। वो जो मैंने